बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग छिड़ी हुई है। अल्लाह करे कि ये जंग ना हो, अमन हो, शांति हो और जो पीस हो। आपको पता है पीस से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, जब इनकी पार्टीशन हुई थी ना, पार्टीशन के दौरान एक जिसे कहते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन, एक टेंपल था जिसको थॉम उन थोम टेंपल कहते हैं, जो प्रहार के अंडर आता है। इसके अलावा और भी दो ऐसी साइट हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, कि जिसकी बेस पे कंबोडिया क्लेम ये करता था कि जनाब वो मेरी साइट है, थाईलैंड क्लेम ये करता था वो मेरी साइट है। अब हुआ यूँ है, ये पहले भी इनकी फ़ाइट होती रही है, लेकिन अभी ज़रा ये तूल पकड़ गई है जी फ़ाइट। वो ऐसे तूल पकड़ गई है कि अब 40,000 लोग मुतासर हुए हैं जी दोनों साइड से। इनका जो मशीनरी एक इलाका है जी 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर से, वहाँ के पेट्रोल पंप पे और एक हॉस्पिटल पे अटैक किया है जी कंबोडिया ने। और कंबोडिया ये कह रहा है जी थाईलैंड ने पहले अटैक किया है, थाईलैंड ये कह रहा है कंबोडिया ने पहले अटैक किया है। तो ये क्लैश किस सिमत जाता है ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत से ठिकानों को उसने निशाना बनाया जी थाईलैंड ने भी, और ये 2 दिन से ये जनाब लड़ाई बढ़ी हुई है। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यार आप लड़ क्यों रहे हो, वजह क्या है। वजह जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। वजह है जी पुरानी साइट, कल्चर, हेरिटेज, टूरिज़म, पैसा। कि वहाँ पे खमीर टेंपल है जी, जिसका मैंने नाम लिया थॉम थोम टेंपल। ये 11वीं सदी का टेंपल है और वहाँ पे जी लोग टूरिस्ट जाते हैं। हिंदू टेंपल है, हिंदू ज़्यादा जाते हैं, बुद्धिस्ट भी जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं, कंबोडिया कह रहे हैं जी जिस तरह हमारे पास एंकोर वाट है, इस तरह के और बहुत से टेंपल है, तो ये हमारा विरसा है। और थाईलैंड कह रहा है जिस तरह हमारे पास ये अयुथाया में जो टेंपल्स हैं उस टेंपल्स के तर्ज का है, उसका आर्किटेक्चर वैसा है, ये जगह भी हमारी है, तो लिहाजा ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन पीछे लॉजिक ये है कि भाई टूरिस्ट जो है वहाँ पे जाता है, पैसे देते हैं $20-25 और वीज़ा की फ़ीस लगाई जाए तो $60-65 बन जाते हैं। तो वहाँ पे तो लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाता है। तो इस हवाले से दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें वो मिलना चाहिए। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है जनाब कि उनके हॉस्पिटल पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने 7 से 8 जो पोस्टें हैं, जो चेक पोस्ट हैं, जो बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं, जैसे को आपको ये ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये वो पोस्ट्स हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इनकी लड़ाई है। और इसके अलावा ये लड़ाई तूल भी पकड़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि कंबोडिया को सपोर्ट करता है जी चाइना, ठीक है। तो इसके अलावा नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ है, रशिया चाइना के साथ है, और अब आप देख लें कि थाईलैंड जो है वो अमेरिका के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अलावा उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया हो सकता है मे बी। तो लड़ाई तूल पकड़ सकते। हम तो ये चाह रहे हैं जनाब अमन हो, शांति हो, लेकिन हालात कुछ बिगड़े लग रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से अगर आप वीडियोस देख रहे हैं ना, तो हो ये रहा है कि उनके फ़ौजी उनको गालियाँ निकाल रहे हैं। कंबोडिया के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहे हैं जी हम उनको मज़ा चखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सी कंट्रीज़ कंबोडिया के साथ हैं, बहुत से कंट्री थाईलैंड के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों टूरिस्ट कंट्री है। थाईलैंड पे खैर ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, तो टूरिस्ट के हवाले से पूरी दुनिया तकरीबन इन दोनों कंट्रीज़ को विज़िट कर चुकी है। तो अब लोग चाह रहे हैं जनाब इनमें जंग तो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को। जनाब अली, अब थाई मिलिट्री ऑफिशियल के रियर एडमिरल सुशांत कुंगश्री साहब ने ये कहा है कि हम इनके साथ अपने बॉर्डर बंद कर देंगे कंबोडिया के साथ। और कंबोडिया ने क्या किया है जी, बहुत सी सिटीज़नशिप है जिनको रिवोक कर दिया है, और 1000 कंबोडियन साइबर स्कैम्स अरेस्ट हुए हैं जी, ठीक है, और उनको रेड्स होगा उन पर। इसके अलावा जनाब थाईलैंड ने अपने एम्बेसडर को बुला लिया है, अपने तमाम बॉर्डर्स वहाँ पे सील कर दिए हैं। और जो थाईलैंड का हेल्थ मिनिस्टर है उसने तस्दीक की है जी 13 बंदे मर गए हैं, जिसमें सोल्जर भी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी 32 सिविलियंस और 14 सोल्जर्स वूंडेड है, ज़ख्मी हैं उनके अटैक से। तो हेल्थ मिनिस्टर की जो थैप्सुथिन सुमस का है, उनकी इस बात से तो ये लगता है कि बड़ी खूनख्वार फाइटिंग हो रही है जी, और ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। इसके अलावा 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसको खाली करवा लिया गया है, और मैंने पहले भी बताया कि 40,000 सिविलियन जो है वो मुतासर हो सकते हैं, और बॉम्ब शेल्स वहाँ पे आ रहे हैं, और कार के टायर्स और दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों से भी आग आ रही है। तो बहुत टफ़ हालात हैं जी। तो अब दोनों साइड से ट्रेड ब्लेम भी हो रहा है, ठीक है। दोनों कंट्री ये स्टेटमेंट दे रही हैं जनाब, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रेड का मसला है, टेंपल जो है ये टूरिज़म का मसला है, जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी।
तो अब थाई मिलिट्री के लोग जो कुछ कह रहे हैं या कैम्बोडिया की मिलिट्री के जो कुछ कह रहे हैं वो तो एक तरफ, लेकिन आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो और सारे लोग अमन से रहें, शांति से रहें। लेकिन दो बातें मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँ। पहली बात ये दोस्तों कि देखें, लोग अपने टूरिज़म और हेरिटेज को बढ़ाने के लिए ना जंगें लड़ रहे हैं, फ़ाइट्स कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी लैंड्स को बचाने के लिए फ़ाइट्स कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं कि भाई हमारी टूरिज़म बढ़ेगी, हमें पैसा मिलेगा। और इससे तो टूरिज़म की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, देखी जा सकती है। दूसरी बात ये है कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, दुनिया में जितने भी हमसाए हैं ना, नेबर्स, इंडिया पाकिस्तान लगा लें, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लगा लें, कैम्बोडिया थाईलैंड लगा लें, इसके अलावा और बहुत यूक्रेन और रशिया लगा लें, इसके अलावा अमेरिका और क्यूबा लगा लें। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमसाए हैं उनकी आपस में लड़ाई क्यों है? अच्छा, दूसरे मुल्कों के साथ वो बिल्कुल ठीक है। आप देख लें इंडिया, क्या नाम है, इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना अच्छा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती ऐसा क्यों है। तो हमसायों को तो बना के रखनी चाहिए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ ही हमसायों की हैं जो आपस में बॉर्डर पे हैं। तो इन तमाम लोगों को चाहिए, तमाम कंट्रीज़ को चाहिए मिलजुल के रहें, पुरअमन तरीके से रहें ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। अल्लाह ना करे इस तरह की जंगें अगर तूल पकड़ गई तो आलमी जंग का भी ख़तरा है। और आलमी जंग के नुकसानात क्या हैं ये मैं और आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ सोच सकते हैं, नुकसानात का जायज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे भी फैलाएं, दोस्तों को भी बताएं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।